पैसा से रिलेटेड कोई रेमेडी। को मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको अपने घर में करनी चाहिए हाँ। जिससे कि आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट हो। जो हमारा किचन होता है घर का, जो फीमेल्स होती हैं उसमें काम करती हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना तो वो रेमेडी वर्क कर रही है और ना आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। 21 टाइम्स ही इसको बोलना है या 51 टाइम्स आपको इसको बोलना है। अच्छा। तो आप देखो, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अखंड लक्ष्मी को कैसे बोला है? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो तो आप ये रेमेडी करवाइए। अगर घर में किसी की लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए कोई उपाय? जिस भी फैमिली में बहुत ज्यादा आपस में नहीं बनती है, अच्छा। तो देखिए कभी भी ना, मैंने आपको बताया था कि रेमेडीज पे नहीं, हमें पहले ना जड़ को पकड़ना होता है। तो मैम, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है तो उसको कैसे रिमूव करें? अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, हाँ। ठीक है, तो उसको डेली है ना, आप 11 दिन तक गौमूत्र पिलाना शुरू कर दीजिए थोड़ा सा। गोमूत्र? हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉडकास्ट राहुल। आज हम आगे एक नया पॉडकास्ट लेके, आज जो हमारा गेस्ट है वो शीतल कौशिक जी है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है। आइए आज हम शीतल मैम से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो शीतल मैम, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो मैम, आपके बारे में कुछ बताइए। हाय, मेरा नाम शीतल कौशिक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, स्पेल कास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। मैम, आप कितने साल से इस लाइन में हो? तकरीबन मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं इस अच्छा, लाइन में। 8 से 9 साल। हाँ जी। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे जानना चाहेंगे पैसा से रिलेटेड कोई रेमेडी। देखिए उदय दास जी, क्या होता है ना, पैसों से रिलेटेड रेमेडीज बहुत सारी होती हैं। ठीक है। अच्छा। अब डिपेंड करता है कि आप रेमेडीज कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको अपने घर में करनी चाहिए हाँ। जिससे कि आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट हो। ठीक है। सपोज आप कोई रेमेडी कर रहे हो, अच्छा। बट कहीं ना कहीं आपके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना तो वो रेमेडी वर्क कर रही है और ना आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा। तो हम सबसे पहले अपने घर जिसमें हम रहते हैं, हम उससे स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपने घर से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले किचन से। जो हमारा किचन होता है घर का, जो फीमेल्स होती हैं उसमें काम करती हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो किचन बहुत मैनेज नहीं होता है घर में। मतलब आपने देखा होगा कि किचन का डायरेक्शन जो हम डालते हैं, तो वो किचन की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा। साउथ में या साउथ ईस्ट में किचन हो तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। अगर कभी भी नॉर्थ साइड में किचन होता है तो वहां से हम पैसे की वेस्टेज होती है। अच्छा। बट उसके लिए रेमेडीज काफी होती है। ठीक है। अब ये तो वास्तु की तरफ हम चले गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किचन में हमें क्या करना चाहिए। किचन में सबसे पहले जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, फीमेल्स हैं, तो कोशिश कीजिए कि नहाकर आप किचन में जाए। ठीक है। अच्छा। अब नहाकर नहीं जा पाते हैं जो लोग, तो कम से कम एटलीस्ट अपने मुंह हाथ को अच्छे से धो के तब आप किचन में जाइए। और किचन में जाने से पहले आपको, जैसे आप एंटर करते हो ना, तो आपको अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा को याद करना। हाँ। अच्छा। और जब भी आप किचन पे कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले अपने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है। चाहे आप भले आपने रात को किया हो, तो इससे भी आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होता है। कोशिश करो जो आपका जो किचन का गैस स्टोव है और जो बर्तन धोने वाले एरिया वो एक साथ ना हो। ठीक है। उसको अलग अलग आप उसमें करवाइए। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको किचन में क्या करना है जिससे कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। अच्छा। बहुत सारा पैसा आने के लिए आपको क्या करना है, एक चावल का डब्बा लेना है। हाँ। ठीक है। एक डब्बे में एक चावल का डब्बा। हाँ। अच्छा। उसको अच्छे से भर लो। अब आपको उसमें है ना कोई भी एक नोट ले लेना है, कितने का भी ले लो। आप 100 का ले सकते हो, आप 500 का ले सकते हो। हाँ। ठीक है। नोट लेना है। नोट लेना है आपको। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब उस नोट पर आपको स्वास्तिक बनाना है। ठीक है। अच्छा। हाँ, हल्दी से आप उस पर स्वास्तिक बनाइए और उस डब्बे में जो चावल आपने भरे थे, चावल खंडित नहीं होने चाहिए। उन चावलों के डब्बे के बिल्कुल नीचे उस नोट को दबा दीजिए। अच्छा। और आपको 5 कॉइन भी लेने हैं। ठीक है। उन 5 कॉइन पे भी आपको हल्दी लगानी है और उसको भी आपको 5 रुपए का कॉइन? नहीं, 5 कॉइन्स लेने हैं। अच्छा, 5 कॉइन्स लेना है। कोई भी कॉइन्स ले लो, 1 का ले लो, 2 का ले लो, बट कॉइन्स 5 होने चाहिए। अब उस कॉइन पे आपने हल्दी लगाई, उन कॉइन्स को आपने उस डब्बे में अंदर डाल दिया, ऊपर से फिर आपने और उसमें चावल डाल दिए। अच्छा। अब इसको अच्छे से भरकर आपने अपने घर किचन के नॉर्थ डायरेक्शन में इसको रख दिया। अच्छा। आप देखो आपकी लाइफ में कैसे पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। एक रेमेडी मैं आपको और बताऊंगी। आपको क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन में किचन में आपको या तो अन्नपूर्णा जी की या फिर लक्ष्मी गणेश जी की पिक्चर को लगाना है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, किचन में। बट इसमें कंडीशन ये है कि आपके किचन में नॉनवेज ना बनता। हाँ,
नॉनवेज ना हो। हाँ जी, अच्छा नॉनवेज नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा किचन में नॉनवेज बना रहे हो तो फिर आप इस हाँ रेमेडी हाँ को हाँ स्किप हाँ कर दीजिए। अच्छा तो ये चीजें होती है, आप अपनी किचन से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपके, मैंने मेन एंट्रेंस का आपको बताया था अच्छा कि आपके घर में जो मेन एंट्रेंस होता है ना आपका, आप हाँ जब सुबह जब भी उठते हो ना, हल्दी वाला पानी अपने मेन एंट्रेंस पे डालिए। इससे आप हम्म अपनी लक्ष्मी का वेलकम कर रहे हो, जो कि मैं हर पॉडकास्ट में बताती हूँ। अच्छा क्योंकि एक मेन एंट्रेंस ही ऐसी जगह है जहां से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आती है। तो अपने मेन एंट्रेंस को अच्छा बनाकर रखिए और वहां पर कोई गंदगी ना कीजिए। और सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही आपका काम क्या है, हल्दी वाला पानी आपने अपने मेन एंट्रेंस पे डाल दिया। तो मैम प्याज लहसुन भी किचन में चलेगा क्या नहीं चलेगा? देखिए, आप प्याज लहसुन किचन में बना सकते हो, ठीक अच्छा है। आप बस उस चीज का हम भोग नहीं लगाते। जब भी अच्छा कभी हम भोग लगाते हैं भगवान को, हाँ तो किस चीज का लगाते हैं? आप बिना प्याज लहसुन का जब खाना बनाते हो, अच्छा ठीक है, सात्विक भोजन का भोग लगता है। हाँ बट आप फिर किचन में ना उस पिक्चर को भी मत लगाइए। जिनके घर में सात्विक भोजन बनता है वही अच्छा लगाइए। हाँ ये रेमेडी बहुत अच्छी है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा करते भी होंगे कि ना वो प्याज लहसुन खाते हैं और हाँ ना वो, तो उनके लिए थी ये रेमेडी। अच्छा अगर जो लोग खाते हैं तो प्लीज वो इसको स्किप करके बाकी की जो रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ वो आप अच्छा कीजिए। मैम, और भी कोई पैसे से रिलेटेड उपाय है कि घर पे ही कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। देखिए, घर में जो हमारी फीमेल्स होती है उनको लक्ष्मी का रूप बोला गया है। अच्छा अगर घर में फीमेल्स अपनी, जो मैं डेली की चीजें बताती हूँ, उनको फॉलो करती है तो उनके पति की तरक्की होती है। अच्छा जैसे कि अगर घर की फीमेल्स को मैंने बताया कि वो रेगुलर पूजा पाठ बिल्कुल नियम से करती हैं, तो हाँ इससे उनके पति की तरक्की होती है। जो अच्छा फीमेल सुबह उठकर 8 बजे से पहले हाँ अपने घर में पूजा की घंटी बजा देती है अच्छा और सूर्य को जल देती है, हाँ तो उनसे उनके पति का भाग्य उदय होता है। ठीक है, अच्छा करेंगी वो, लेकिन पति का भाग्य जरूर उदय होगा। हाँ हाँ लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी के कर्म उसी के लिए होते हैं। मतलब आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो वो आप ही का है, बुरा कर रहे हैं तो वो भी आपका है। हाँ ऐसा होता है कि जब हम पार्टनर्स बन जाते हैं तो बहुत लोगों ने बोला होगा कि ये लग जाता है हस्बैंड को। अच्छा पत्नी करे तो हस्बैंड को लगता है, लेकिन हाँ वो तभी लगता है जब वो पत्नी अपने पति का नाम लेके इस उपाय को करती है। तो जब भी आप कभी पूजा पाठ करते हैं और अपने पति का नाम लेके करते हैं कि मेरे पति का भाग्य उदय हो, मेरे पति की तरक्की हो, हाँ तो वो डेफिनेटली होती है। वो पूजा सीधा भगवान तक पहुंचती है। अच्छा, तो मैम अंधा पैसा कैसे मिल सकता है? देखिए, अगर आपको अंधा पैसा चाहिए ना, तो आज अच्छा आपको इतनी पावरफुल रेमेडी बताने जा रही हूँ ना, अगर हाँ आपने इसको डेली कर लिया ना, तो आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको बहुत सारा अंधा पैसा मिलेगा। अच्छा तो इसको नोट कर लो। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है व्हाइट कलर का, आपको उस पे लिखना है काउंट डिवाइन बैंक मैजिक। इसको लिखकर उसको, उस स्लिप को अपनी वॉलेट में रख लीजिए। वॉलेट ठीक है? पे रखना है? हाँ, अपने अच्छा पर्स में उस स्लिप को रख लेना। और उसके अच्छा साथ आपको एक और मैं स्विच वर्ड दे रही हूँ, इसकी चैंटिंग आपको डेली 21 टाइम्स करनी है। तो अच्छा स्विच वर्ड ये है, गोल्डन सनराइज डिवाइन सक्सेस मैजिक। आपको इसको 21 टाइम्स डेली बोलना है। आप देखना आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हाँ आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। डेली बोलना है? डेली डेली सुबह या शाम को सुबह बोलना शाम दोनों टाइम। अच्छा, इसको दो हम टाइम मैनिफेस्ट बोलना भी करते हैं ना कई बार। मैंने आपको एक मैनिफेस्टेशन के बारे में शायद नहीं बताया है आपको। इसको तो करेंगे। इसके साथ आपको जब भी आप सोते हैं रात को हाँ हाँ या हाँ सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छा, सोने से पहले आपको इसको 21 टाइम्स बोलना है। सोने के पहले रात में? हाँ जी। अच्छा और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो हाँ, आपको सुबह। चेक करना है कि आपकी नोज में से कहाँ से सांस आ रहा है। अच्छा, ठीक है, कौन सी नोज से? हाँ, कौन सी, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, अच्छा जहां से आ रहा है ना, आपको हाँ उसको एक बार लंबा सांस लेना और फिर इसको 21 टाइम्स बोलना। अच्छा, लंबा सांस लेके? हाँ, अच्छा और आप देखो कि आपकी लाइफ में कितना पैसा आ जाता है। अच्छा, पैसा आएगा? पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा। अच्छा। अगर आपको करते हो, किसी भी उपाय को करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। मैम, ऐसा कोई उपाय बताइए कि करोड़पति बनने का सपना तुरंत पूरा हो जाए। करोड़पति बनने का सपना पूरा करना है, आज आपको एक ऐसा स्विच वर्ड दे रही हूँ। अगर अच्छा। आपने इस स्विच वर्ड को बोलना शुरू कर दिया, हाँ ठीक है, डेली बोलना, आज से? हाँ, कहीं पे भी, कहीं अच्छा। जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, बैठे हो, कहीं पे भी बोलो, हाँ, बस इसको हाँ। बोलना शुरू कर दो आप। अच्छा। ठीक है, 21 टाइम्स ही इसको बोलना है या 51 टाइम्स आपको इसको बोलना है। तो अच्छा आप देखो, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड ये है, रीच काउंट डिवाइन मिरेकल नाउ। ठीक है, अच्छा। रीच काउंट डिवाइन मिरेकल नाउ। आप रीच काउंट डिवाइन मिरेकल मेडिकल नाउ, इसको अगर आपने डेली बोलना शुरू कर दिया ना, तो आपको अच्छा। करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस स्विच वर्ड में इतनी पावर, डेली बोलना है? डेली बोलना है 21 टाइम्स मिनिमम है। 51 भी बोल सकते हो और 108 टाइम्स भी आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, हाँ जी, डेली बोलना है। बिल्कुल। अखंड लक्ष्मी को कैसे बुलाए? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो, तो आप ये रेमेडी करवाइए। अच्छा। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी जो छोटी बच्ची होती है, लेकिन वो बच्ची गरीब की होनी चाहिए, जिसको एक्चुअल में नीड है, अच्छा, ठीक है, उसको आप चांदी की पायल गिफ्ट कर दीजिए। चांदी की पायल? हाँ, चांदी की पायल। और उसके साथ आपको 1 किलो चावल लेने हैं। ठीक है? अच्छा,
उन चावल को स्पर्श कराना है आपको शिव भगवान से। अच्छा, शिव भगवान से स्पर्श कराने के बाद आप उस चावल को उस गरीब को दे के आइए कि आप इसकी खीर बना किसी सकते हैं। किसी भी दिन शिव भगवान मंडे का के दिन, मंडे के दिन। मंडे या फ्राइडे को आपको ये उपाय करना है। अच्छा, मंडे का ठीक है? फ्राइडे। अच्छा। हाँ, तो आप देखिए कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी का रूप आ जाएगा। किस लिए? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक छोटी बच्ची जो कि एक लक्ष्मी का ही रूप है, हाँ, छोटी बच्ची को आपने चांदी की पायल गिफ्ट की और आपने उसको खाने का क्या दिया? अन्न। शिव भगवान को खीर बहुत प्रिय है। हाँ, अगर आप हाँ, केसर वाली खीर देते हैं हाँ, तो वो भी अच्छा है, और बना के नहीं दे सकते तो आप चावल दे दीजिए। अच्छा, इससे आपके घर में अखंड रूप से लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अच्छा, नहा धो के एकदम मंदिर में बिल्कुल, जाना मंदिर है। कभी बिना नहाए नहीं जाते, हमेशा नहा कर ही जाते हैं। अच्छा, अगर घर में किसी की लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए कोई उपाय कुछ? ठीक है, आप बोलना चाह रहे हैं कि घर में जो कलेश होता है वो लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए मैं आपको उपाय खत्म हो बताऊं जाए। ना? अच्छा, हाँ, तो देखिए जिस भी फैमिली में बहुत ज्यादा आपस में नहीं बनती है, अच्छा, तो देखिए कभी भी ना, मैंने आपको बताया था कि रेमेडीज पे नहीं, हमें पहले ना जड़ को पकड़ना होता है कि घर में इतना कलेश क्यों रहता है। अब ये जो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो जब कुंडली में किसी के पितृ दोष होता है ना, तो अच्छा, आप देखना कि घर में लड़ाई झगड़े आपस में लोगों की नहीं बनती है। हाँ, ठीक है, हाँ, आप हाँ, अभी 90% लोगों की कुंडली में मैंने पितृदोष देखती हूँ और हाँ, आपस में लोगों का मनमुटाव रहता है, मतलब बाहर वालों से बन रही है आपकी, बट अच्छा, घर वालों से आपकी नहीं बन रही है। हाँ, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। एक तो आप अमावस्या पंडित को अपने घर में बुलाकर खाना अच्छा, खिलवाइए। हाँ, ठीक है, इससे आपके पितृ लोग खुश हो। अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन, अच्छा, ठीक है, और उन्हें कुछ दान दक्षिणा दीजिए और उनके पैर छूइए, जो भी घर के बड़े हैं हाँ, वो। जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ करवाइए उनसे, अच्छा, और उनको खुश करके भेजिए। और उनके नाम का आपको क्या करना है? तर्पण करना है। जैसे कि अभी पितृपक्ष आता है, उसमें उनके नाम का दान पुण्य कीजिए। हाँ, एक लोटा जल अपने पितरों के नाम से पूर्व दिशा में खड़े होकर जरूर दीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो इससे आपके पितृ थोड़े खुश हो जाएंगे। हम्म, और जैसे कि उज्जैन जिनकी भी कुंडली में अगर पितृ दोष है, मैं सिम्टम आपको बताती हूँ। आपके हाँ, घर में बहुत कलेश रहता है, आए दिन कोई ना कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, हाँ, आपका हाँ, सारा हाँ, पैसा किसी बीमारी में चला गया है। हाँ, ठीक है, आप लोगों कोई भी काम कर रहे हो वो नहीं बन रहा है, या फिर आपके घर में पुत्र की संतान नहीं हो पा रही है, सारी लड़कियां हो रही है, तो ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण होता है। तो अगर आपकी किसी की भी कुंडली में दोष है तो आप सबसे पहले उसका निवारण कराइए। उज्जैन जो कि एक शिव भगवान की नगरी है, पहली बात तो वहां पे आप ऐसे जा ही नहीं सकते। जब भगवान का बुलावा आता है तो ही आप वहां पर जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बार भी वहां चले गए ना, तो आप देखना आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। मेरा एक क्लाइंट था उदय जी, जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि कलेश रहता था, घर में आपस में बनती नहीं थी, और बहुत सारा उसके ऊपर कर्ज था। तो मैंने उसको कुछ रेमेडीज दी, तो उसने मुझे बोला कि मैम ये रेमेडीज ज्यादा काम नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए। और औरों को जब मैंने ये रेमेडी दी थी तो काफी काम की थी। तब मैंने जब उनका चार्ट देखा तो उसमें पितृ दोष था, और मैंने उनको सिर्फ एक ही उपाय बताया कि आप सब कुछ छोड़कर सबसे पहले आप उज्जैन चले जाइए। शिव भगवान की नगरी है, वहां पर आप जाइए और वहां पर इसकी पूजा कराइए। जब उन्होंने इसकी पूजा कराई, आज की डेट में वो बिल्कुल सेटल है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और आपस में सब में प्रेम है। अच्छा, फिर भी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, जिनकी कुंडली में अगर उन्होंने दिखा लिया और पितृदोष नहीं है फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको 5 काली हल्दी लेनी है। 5 काली हल्दी? हाँ, 5 काली हल्दी की गांठ लेकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा के आना है। अच्छा, और वहां पर बैठकर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम 108 बार जाप करना है? बिल्कुल, 108 बार उस मंत्र का जाप करो, और आप देखो ऐसा आप 11 सोमवार करो। अच्छा, आपके घर में सारे जो भी मेंबर्स है सबकी आपस में बनने लग जाएगी। अच्छा, एक जो आपकी फैमिली पिक्चर्स होती है, ठीक है, आपके घर में सबकी फैमिली पिक्चर्स एक ऐसी क्लिक करवाइए जिसमें सबके चेहरे पे स्माइल हो। ठीक है, और उस पिक्चर को अपने घर के हॉल में लगा लीजिए। अच्छा, आप देखना कि जब आप सुबह उठकर उस पिक्चर को देखेंगे, आपके घर में जितने भी लोग हैं, तो आपके सबके परिवार पे इसका असर जाएगा और सबकी जो आपस में झगड़े थे वो प्यार में बदल जाएंगे। अच्छा, ये रेमेडी बहुत अच्छी है, इसको जरूर करवाना। तो मैम किसी को कर्ज बहुत ज्यादा हो गया तो उसको कुछ करने का उपाय? उसको बहुत देखो, बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है किसी का, आदमी का, तो देश चला जाता है, बाहर चला जाता है डर में, तो उसका कोई उपाय तरीका है? नहीं, बिल्कुल, देखिए घर का तरीका। डर के कभी नहीं भागे, जो मैं उपाय बता रही हूँ इसको करवाइए। इसको करने से आपका जितना भी कर्ज है वो उतर जाएगा। बहुत सारे क्लाइंट्स का मेरे उतरा है। अच्छा, हनुमान जी का उपाय बताऊंगी। हनुमान जी का? हाँ, हनुमान जी का उपाय आपको बताऊंगी।
जो कि संकट मोचन, आपके सारे संकटों को हर लेते हैं। अच्छा, तो आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर में जाना है, एक पेपर लेना है, मंगलवार के दिन मंगलवार जाना के दिन एक अच्छा। पेपर लेना है और उस पर आपने जिसका भी कर्ज लिया है उसका आपको नाम लिखकर हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाना। अच्छा, जिसके कर्ज लिया, जिसके हाँ, जिससे अच्छा, भी। अब उसको रख के आपने जाकर वहां पर हाथ जोड़कर बोलना है कि हे भगवान, हाँ, मेरी जो दुविधा में मैं फंसा हूँ उसको दूर करिए, जो भी मेरा कर्ज है वो सारा उतरवाइए, अच्छा। आप ही के हाथ में सब कुछ है। हाँ, इतना आपको बोलकर उस स्लिप को लेके आ जाना है घर पे। अच्छा, ठीक है। अब लेके आने के बाद आपको क्या करना है, एक कांच के ग्लास में पानी भर के रखना है और आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार भी कर सकते हैं, 11 अच्छा। बार करे तो अच्छा है। 11 बार करना हाँ, है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको फिर उस स्लिप को हाँ, वहां पे रख देना। आपने 11 स्लिप इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, जब अच्छा। आपको लगे कि हाँ आपका कर्ज अब उतर रहा है धीरे धीरे हाँ, सब कुछ, तो उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करना। वो जो अच्छा। पानी रखा था हाँ, उसको हाँ। पी लेना। अच्छा, तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है। बहुत सारे क्लाइंट्स ने की है, मेरे जो भी लोग हैं उन्होंने की थी और उनको रिजल्ट्स मिले। जो लोग अच्छा। ये रेमेडी नहीं कर सकते उनके लिए एक छोटी रेमेडी बताती हूँ। एक व्हाइट पेपर पे कोयले से आप जिसका भी नाम लिखते हो, जिससे भी आपका कर्ज है, अच्छा, उसका नाम लिखकर इसको मिट्टी में उल्टा करके दबा दो। अच्छा, हाँ, मिट्टी में उल्टा करके हाँ, डालो। आपका पैसा जो भी है वो ठीक हो जाएगा, आपका अच्छा। कर्ज उतर जाएगा। कर्ज उतर जाएगा। बिल्कुल। अगर घर में किसी को आए दिन कोई ना कोई बीमारी होता है, उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, ठीक है, अच्छा, आए दिन आपका बीमारी में पैसा जाता है, अच्छा, तो आपको क्या करना है, अपने घर में आपको एक तो धन्वंतरी भगवान है ना, हाँ, उनकी फोटो लगा दीजिए। धन्वंतरी भगवान। हाँ, जो भी इंसान बीमार है उसके रूम में आप लगा दीजिए हम्म, धन्वंतरी भगवान। अच्छा, और उनके मंत्रों का जो जाप है ना उस इंसान के रूम में चला दीजिए, अच्छा, जो उसके कानों में पड़े। ठीक है, जैसे जैसे उसके कानों में वो मंत्र पड़ेंगे उनकी हीलिंग होती रहेगी अच्छा, और उनका जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड रेमेडी जो आपको बताऊंगी वो ये है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार है, अच्छा, अगर वो इतना कैपेबल है कि वो कर सकता है इस रेमेडी को तो वो करे। अगर वो नहीं कर सकता, उनके नाम से कोई घर का फैमिली मेंबर्स इस रेमेडी को कर दे। हाँ, क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेके जाना है अपने घर से, अच्छा। उसमें गंगा जल मिला लेना है। 1 लोटा जल में गंगा जल थोड़ा मिला लेना। अच्छा, और जब भी आप शिव भगवान का रुद्राभिषेक करोगे ना, वो जल आप शिव जी पे चढ़ाओगे, अच्छा, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना है 108 बार। 108। हाँ, अच्छा, जल आप साथ साथ भर लेना, चाहे उसको खत्म नहीं होना चाहिए। 108 बार जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो, अच्छा, तो आप उस इंसान के नाम से कर रहे हो। ठीक है, अच्छा। इस मंत्र में बहुत ज्यादा ताकत है, किसी हाँ। की भी वो बड़ी से बड़ी बीमारी को काट देते हैं। अच्छा, ठीक है, जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो ना, हाँ, तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा जल जो आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे वो जल लेके आइए और जो भी इंसान बीमार है ना उसको थोड़ा सा पिला दीजिए। अच्छा, उसका जितना भी कष्ट है ना वो सारा दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा। बिल्कुल दूर। उनकी अच्छा। जो बीमारी है वो ठीक होने लगेगी। आप देखेंगे कि थोड़े दिन में वो इंसान अच्छा खासा आपको दिखने लग गया। कितने दिन से काम कर सकता है वो? ये आप करिए, आप देखो कोई भी रेमेडी के लिए आप अगर ये सोच के करोगे कितने दिन में काम करेगी, हाँ। तो वो रेमेडी काम नहीं करेगी। अच्छा। आप बिल्कुल विश्वास के साथ कीजिए कि मैं आज करी तो मुझे तो कल ही इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आज से करने कल से रिजल्ट। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाले वो हैं, वो आपको फल देंगे। हाँ। अगर मैम किसी को रोड में जाते समय एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कुछ उपाय हो सकता है? बिल्कुल, देखिए एक्सीडेंट आजकल लोग चलाते हैं, ठीक है, हाँ। बहुत सारे जो आज की जनरेशन है, कोई ड्रिंक करके बाइक चला रहा है, चला। कोई कैसे चला रहा है। अच्छा। सबसे पहले तो ये कि उपाय करने से पहले अपने ऊपर भी कंट्रोल करो। अच्छा। ठीक है, अपने ऊपर कंट्रोल करके हाँ। संभल के गाड़ी चलाओ। जब भी आप रोड पे चल रहे हो ना, इसका मतलब आप अपनी जान हथेली पे रख के चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि नहीं पता सामने वाला कैसा आपके साथ चल रहा है। तो आप एक तो संभल के चलिए, और दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप घर से निकलते अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, तो आपको इस मंत्र का चैंट करना है। ठीक है, हाँ, आप 7 बार कर लीजिए, ज्यादा नहीं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। अच्छा। इस मंत्र को आप सिर्फ 11 बार या 7 बार बोल लीजिए और फिर घर से निकलिए। जब घर से निकल लेंगे। हाँ, घर से जैसे आप गाड़ी निकालिए आपने और गाड़ी में बैठे हो। अच्छा। जब आप इस मंत्र को बोलते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। इस मंत्र को बोलो। इस मंत्र में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि आप जब किसी भी अपनी यात्रा पे निकल जाओ, आपको कोई एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है। बड़ी से बड़ी अकाल मृत्यु को भी रोक देता है। अच्छा, इतना पावरफुल ये मंत्र है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि जब भी अभी ये साल मंगल का है, ठीक है, आपने देखा है कि कितने सारे हादसे हो गए, और अभी तो ऐसी न्यूज सुनने को आपको और भी मिलेंगी। 2025। हाँ, 2025 में हमने सब कुछ देख लिया। ठीक है,
इतना हमने अभी प्लेन का देखा है, हाँ, कहीं हाँ। आपने लड़ाई झगड़े देखे, और अभी आप देखना कि ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, हाँ, ऐसी हाँ। आपदाएं आपको और भी देखने को मिलेंगी। भूकंप से रिलेटेड हो गई, ठीक है, और सुनामी से रिलेटेड हो गई, युद्ध से रिलेटेड हो गई, आपको ऐसी चीजें और भी देखने को अभी मिलेगी। अभी भी लेकिन मिल सकता है। मिल सकती है, बिल्कुल। आप देखना अभी 1-2 महीने के अंदर आपको कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी जिससे कि बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है। 1-2 महीने के अंदर? हाँ, 1-2 महीने के अंदर। अच्छा। बट इस मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ कि जिनका मंगल भारी है, हाँ, ठीक है, कुंडली में, और ये मंगल आपका कराता है, रोड एक्सीडेंट्स हो गए, किसी की कुंडली में अंगारक दोष है, अच्छा। तो उनको एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, हाँ, ठीक है। तो आप में से सभी को ये रेमेडी कर दीजिए, ठीक है। इस रेमेडी में कोई नुकसान नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना ब्लड डोनेट करके आ जाना है, ठीक ब्लड है। डोनेट करने हाँ, का। और जब आप अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो जैसे आपका ब्लड निकलता है उस पर आपने कॉटन लगाई, अच्छा, उस कॉटन को आपको जाकर जहां पे भी चलता रोड है वहां पर आपको डाल देना है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, आपने मंगल को सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा। अगर आपकी कुंडली में कोई एक्सीडेंट होने के या आपको चोट आने के, आपका ब्लड निकलने के योग बन रहे थे, हाँ, हाँ। तो उस कॉटन को आपने गिरा दिया, आपका ब्लड भी उस पे लगा हुआ था, अच्छा, तो उससे वो वहां पे दोष आपका खत्म हो गया, तो अच्छा। आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो मैम 2025 में 6 महीना तो चला गया, 6 महीना 7 महीना, 6 तो बहुत कुछ देखा हम लोग। देश में झगड़ा, हाँ, देश में बहुत झगड़े हुए, अभी प्लेन का आपने प्लेन देखा है, क्रैश हुआ, बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ। और 6 महीना अभी भी, 6 महीने से 5 महीना है अभी भी। 5 महीनों में क्या क्या हो सकता है? अभी बहुत कुछ देखिए, अभी विश्व युद्ध छिड़ने की दोबारा से हाँ। बहुत ज्यादा आशंका है कि चलने वाली है। अच्छा, भूकंप आने के चांसेस है, बाढ़ आने के चांसेस हैं। बाढ़ आने अभी के तो ये चांसेस जो है। साल है ना, ये पूरा मंगल का है, और अच्छा, ये ये 2025 6 का। महीने बहुत ज्यादा वो है। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि यात्रा के टाइम पे भी लोगों के साथ हो रहा है। हाँ। अपने घर से वो निकलते हैं कि भगवान के दर्शन करके आएंगे, अच्छा। और रास्ते में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है। तो इस साल कोशिश कीजिए कि अपने घर पे ही अपने भगवान से आप जो मांगना है मांग लीजिए, अपने घर से ही सब कुछ कीजिए। यात्रा करने से भी आप थोड़ा बचिए, और अगर यात्रा कर भी रहे तो जो मैंने आपको अभी उपाय बताए, इस उपाय को जरूर कीजिए। अच्छा, इस उपाय को करने से आपकी बड़ी से बड़ी जो आपके ऊपर विपदा आने वाली है ना, वो हाँ। टल जाएगी। अच्छा, ये उपाय करने के लिए। बिल्कुल, ये उपाय अच्छा। बहुत पावरफुल है। अच्छा। ये हनुमान जी का उपाय है। आपने देखा अभी प्लेन जब हम उसमें प्रॉब्लम आई थी, क्रैश हुआ कितने था। सारे लोग हाँ। एक्सपायर हो गए थे, क्रैश हो गया था प्लेन, तो उसमें से एक इंसान बचा था। हाँ। उसने कुछ तो कर्म किए होंगे, हाँ, और हाँ, लोग हाँ। तो कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी ने उन्हें बचाया, तो ये सच में ही है। हाँ। कुछ कर्मों का है, जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, जो वो इतने बड़े हादसे से बच के आ गए। शायद कुछ मंत्र भी जप किया था वो। बिल्कुल कुछ किया होगा उन्होंने, ठीक है। और कर्म बहुत ज्यादा बड़ी चीज होते हैं, आपको अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। अच्छा। आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो। इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई सोच रहा है कि मैं अभी एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है, किसी का पैसा खा रहे हैं, किसी को परेशान करे, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, तो उस चीज को भूल जाइए, क्योंकि ये कर्म है, ये घूमकर आपके पास 1000 गुना आएगा। अच्छा हाँ जी मैम, मैरिज लाइफ का कोई ऐसा रेमेडी बता दीजिए कि अच्छे रिलेशन उसका बने, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छी बने रहे, ऐसा कोई रेमेडी? देखिए, अगर जो कपल्स चाहते हैं कि हमारे बीच में बहुत प्यार रहे, अगर उनमें झगड़े रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी लड़ाई झगड़े दूर हो जाए और हमें आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, हाँ। तो उसके लिए आज मैं बहुत अच्छा उपाय आपको बताती हूँ। आपको अपने बेडरूम में, जहाँ पे भी आप सोते हो ना, बेड के पास, अच्छा। आपको फ्रेश रोज लेने हैं। फ्रेश रोज लेना हाँ, है। फ्रेश रोज लेने हैं, और अपने बेड के साइड में आपको एक कांच का वास लेना है, और उसके अंदर आपको पानी भरकर उसको लगा देना है। अच्छा, ठीक है। इसको 21 दिन तक कीजिए। 21 दिन? हाँ, 21 दिन। अच्छा। 21 दिन करने के बाद आपको क्या करना है, 21 दिन ही आपको थोड़ा सा रोज वाटर लेना है, अच्छा। और अपने बेड पर आपको छिड़काव करना है। अच्छा। 21 दिन आप बेड पर अगर रोज वाटर का छिड़काव करने के बाद हस्बैंड वाइफ सोते हैं, हाँ। तो उनके रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और अच्छा। उनमें बहुत ज्यादा प्यार बनता है। अच्छा। ठीक है। अब इसके साथ एक रेमेडी और बताती हूँ, जिनको भी ऐसा लगता है कि नहीं हम सो रहे हैं बट आपस में एक दूसरे की शक्ल भी देखना हमें अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, मजबूरी है बेडरूम में रहना, तो उनके लिए उपाय बताती हूँ। एक तो सोने से पहले अपने रूम में थोड़ा कपूर है, जो कैम्फर होता है, उसकी आपको धुआं देना है। धुआं देना? हाँ, उसका अच्छा। धुआं जरूर कीजिए, और एक लाल कपड़े में हरी सौंफ को बांधकर आप अपने बेड के नीचे रख दीजिए, दोनों के, जहाँ पे भी जिस साइड आप सोते हैं, हाँ। उस साइड आप रख दीजिए। अगर आप पिलो के नीचे रख सकते हैं तो पिलो के नीचे रखिए। अच्छा। आप इस रेमेडी को करके देखिए, जो आप डिस्टर्ब होते हो ना एक दूसरे को देखकर, आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। इतना अच्छा उपाय है। अच्छा। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी झगड़ा होता है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहते, बीच में कोई आ जाता है, इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है? देखिए, रेमेडी बहुत है। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपकी वाइफ है, आपकी वीनस है,
ठीक है। हाँ। वीनस को स्ट्रॉन्ग करने से प्यार तो आपको मिलता ही है, इसके साथ आपको लग्जरी लाइफ भी मिलती है। अच्छा। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हाँ। वीनस को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा उपाय ये है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ जो भी, एक तो फ्राइडे के दिन आप दही से नहाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ। ठीक है। अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही से क्लीन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। सर से लेके पांव तक आपको उस दिन दही से नहाना है, सोप का यूज बिल्कुल नहीं करना। वीनस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपका यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। हाँ। ठीक है। सेकंड, कि अगर आप कभी भी गिफ्ट देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को, महीने में एक बार कुछ चांदी का दे दो। चांदी का? हाँ, चांदी का दे दो, या फिर आप उनको कुछ परफ्यूम वाली चीजें दे दो। हाँ। ठीक है, वो दे दीजिए। वीनस माउंट जो होता है, इस पर आप इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। इससे भी आपका वीनस स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पे तो हमने वीनस को स्ट्रांग कर लिया। हाँ। ठीक है। अब मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। वीनस को स्ट्रांग मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि जहाँ वीनस स्ट्रांग होता है ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा स्विच वर्ड दूंगी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है, वो दोनों आपस में बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, ब्रेकअप होने की नौबत आ गई है, तो इस स्विच वर्ड की चैंटिंग कर लीजिए। गर्लफ्रेंड भी कर सकती है, बॉयफ्रेंड भी कर सकता है। अच्छा। इफेक्ट दोनों पे आएगा। हाँ। ठीक है, मैं स्विच वर्ड आपको बताती हूँ। टुगेदर लव चार्म बी। इसको आपको एक पिंक कलर के पेपर पर लिखकर अपने, पिंक कलर हाँ, पिंक कलर का पेपर लेना है, उस पर लिखकर आपको अपने अंडर गारमेंट्स में इसको बांध देना है। अच्छा। हाँ, जिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं बन रही है, आप इस हस्बैंड वाइफ भी इसको कर सकते हैं। हाँ। इस स्विच वर्ड को लिखकर अपने अंडर गारमेंट्स में बांधकर आप रख दीजिए और आप अच्छा। देखिए कि आपका रिलेशन कितना अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो मैम और भी कोई रेमेडी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए, जो लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं उनके लिए मैं रेमेडी बताऊंगी। जिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं बन रही है, अच्छा। या जहाँ पे भी जिस भी रिश्ते में प्यार की कमी है, आपको फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माता पर 2 गुलाब के फूल चढ़ा के आ जाने हैं। अच्छा। ठीक है। और उस दिन आपको इत्र लगाना है रोज वाला। ठीक है, फ्राइडे के दिन रोज वाला इत्र लगाना है, परफ्यूम नहीं लगाना, इत्र लगाना है। कोई अच्छी क्वालिटी का इत्र लेकर आपको वो लगाना अच्छा। है। और आप देखो कि आप 7 फ्राइडे तक इस रेमेडी को करो और आपके जो रिलेशन है कितने अच्छे हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, उन्हें जो प्यार की कमी थी ना, वो प्यार की कमी दूर हो जाएगी। अच्छा मैम, गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए कोई उपाय? ओके, अगर आप गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। चार्म लव बी मैग्नेटिक। चार्म लव बी मैग्नेटिक। इस स्विच वर्ड को 21 बार बोलो। जिस लड़की को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके सामने मन मन में बोलते रहो। अच्छा। हाँ, 11 दिन तक इसको करो। हाँ। ठीक है, 21 बार बोलना है। 21 बार बोलना है। 21 बार बोलना। आप अच्छा। देखो कि वो लड़की ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा। और एक ना मोहिनी तिलक आता है। मोहिनी तिलक आता है, जिसको अगर आप किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्यार को, पैसे को, किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, उस मोहिनी तिलक को आप अपनी फोरहेड पर लगाइए। पैसे को भी कर सकते हैं? पैसे को भी कर सकते हैं। अगर अच्छा। सामने आप चाहते हो कि जैसे कि आप किसी डील के लिए जा रहे हो, हाँ, ठीक हाँ। है, और आपने मोहिनी तिलक को लगाया फोरहेड पे, अच्छा। या फिर आप चाह रहे हो कि आप कोई रिश्ते के लिए जा रहे हो, आप हाँ, चाह रहे हो हाँ। कि यहाँ पे मेरे रिश्ते की बात बन जाए, उस मोहिनी तिलक को लगा के जाओ। उस तिलक में इतनी पावर होती है, उसमें वशीकरण पावर होती है कि सामने वाला आपसे मोहित हो जाता है। अच्छा। हाँ, और फिर आपका जो प्यार आप चाह रहे थे, जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, वो ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैम, जो शादी नहीं हो रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय? जैसे अगर शादी नहीं हो रही, शादी के लिए सबसे अच्छा उपाय तो शिव भगवान का। अभी तो जैसे सावन भी चल रहे हैं, बट अगर सावन के बाद आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर लड़की है 16 सोमवार के व्रत अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखती है, तो उनको एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लड़कियां चाहती हैं या लड़के भी चाहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल उपाय है, मैंने जिसको भी दिया है कि 101% उसमें काम किया है, और अच्छा पार्टनर तो उनको मिला ही मिला है, साथ में लविंग और केयरिंग भी बहुत मिला है। तो उपाय क्या है? आपको एक मुट्ठी जौ लेने हैं। जौ समझते हैं? हाँ। जौ लेने हैं, और आपको पीपल के पेड़ में आपको उन जौ को बो के आना है। अच्छा। हाँ, 11 सैटरडे आप ऐसा करो। पीपल के पेड़ के पास जाओ और उसमें जौ को बो के आओ। 9 बजे से पहले। 9 बजे से पहले आपको रिच भी मिलेगा, प्यार करने वाला भी मिलेगा, और केयरिंग भी मिलेगा। ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा। ये रेमेडी बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, आपने गंगा जी में जो बो दिए तो आपको एक पार्टनर अच्छा मिलेगा। कभी तीर्थ स्थल पे जा रहे हो और आपको वहां पे दिखा होगा कि पैकेट्स में जौ के पैकेट्स मिलते रहते हैं, तो वो ले लीजिए और उनको उस तीर्थ स्थल पे, उस जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना जी हो गई हमारी, इस महीने में ज्यादा कम करेगा
किसी भी श्रावण के महीने महीने में। अच्छा, किसी भी महीने में कर अगर सकता आप है। अभी सपोज आपकी एज हो गई है शादी की, आप हाँ। अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, हाँ। आपको नहीं मिल रहा है पार्टनर, आप इस रेमेडी को सैटरडे से, जो भी सैटरडे पहला आएगा उससे स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, और आप करके देखिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जब भी आपको पार्टनर मिलेगा आप याद करेंगे कि एक ऐसी कोई रेमेडी दी थी जो अच्छा, हमने की थी और उसका सेम हमें रिजल्ट मिला है। अच्छा। हम्म। मैम, वशीकरण क्या होता है? देखिए, वशीकरण 2 तरह का होता है, ठीक है। एक तो काला जादू होता है, काला किसी जादू। को आपने वश में कर लिया किसी हाँ। ब्लैक एनर्जीज के थ्रू, ठीक है, वो वशीकरण कभी सक्सेसफुल नहीं होता। आपने आज किया है और थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि वो आप पे ही उल्टा उसका असर आ रहा है। आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें वो लड़की को एक लड्डू खिला देता है हाँ, हाँ, और हाँ। वो वश में हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस लड्डू को पढ़कर उसने, ठीक है, अच्छा, ऐसे हाँ। मंत्र होते हैं, मंत्रों में बहुत पावर होती है कि कुछ वो लड्डू उसको पढ़ के खिला दिया और वो लड़की जो वो कह रहा था वही वो करती जा रही थी। हाँ, आपने हाँ, देखा हाँ, तो हाँ, मूवी के हाँ। बाद बहुत लोग चौकन्ने हो गए थे कि हमें किसी के नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये फैक्ट है, आप किसी अजनबी के हाथों से कभी कुछ लेके मत खाइए। नहीं अच्छा। पता सामने वाले ने उसमें आपको क्या पढ़ के खिला दिया है। हाँ, हाँ। ठीक है। और अगर आप कभी किसी मुसलमान ने ऐसा कर दिया होता है कि मुस्लिम होते तो उनकी एक अलग विद्या होती है। मुस्लिम की? हाँ, मुस्लिम लोगों की एक अलग विद्या होती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होती है। अच्छा। हाँ, जो ऐसे, लेकिन हर मुस्लिम के लिए नहीं जो इस विद्या में जाते हैं। हाँ, हाँ। जैसे कि हम लोग स्पेल्स करते हैं, हाँ। तो हम एक अच्छे स्पेल्स करते हैं जो किसी के भले के लिए होते हैं। हाँ। लेकिन वही हम चाहे तो किसी के ब्लैक मैजिक के लिए कर सकते हैं, हाँ। कि सामने वाले को ब्लैक मैजिक कर दिया। बट कोई भी बुरा काम आप करोगे तो आपको रिपीट में उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा। ठीक है। तो वशीकरण ये होता है, आप किसी को अपने जाल में फंसा लेना। एक होता है कि आप वाइफ के लिए, मैंने बता दिया कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है, हाँ, हाँ। और आपको उसको अपने वश में करना है। तो ये क्या है, ये 2 पार्टनर को भगवान ने मिलाया था, अब जाने अनजाने में उनकी आपस में नहीं बन रही है। अच्छा। तो उसके लिए वो उसको वश में करना चाहती है, गलत तरीके से नहीं, एक अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हाँ, करना तो चाहिए। ये 2 तरह के वशीकरण होते हैं। अच्छा। तो मैम, किसी को ब्लैक मैजिक हो चुका है तो उसको कैसे पता चले कि ब्लैक मैजिक मेरे साथ हुआ है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताती हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया कराई है। ठीक है, एक इंसान नॉर्मल लाइफ जी रहा था, अचानक से वो चेंज होने लग गया। जैसे कि सबसे पहले आपका रंग काला पड़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। सेकंड जो मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी पलकों को देखना, आपकी जो पलकें है ना वो ऐसी नॉर्मल पलकें नहीं रहेंगी, आपकी पलकें हमेशा ऊपर की तरफ फोल्ड होंगी। अच्छा। मतलब आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र क्रिया किया है। ठीक अच्छा। है। ये नजर के भी सिम्टम होते हैं। नजर के भी। हाँ, अब ऐसे इंसान को आप देखोगे कि रोशनी से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। रोशनी उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो इंसान हमेशा एक अंधेरे कमरे में बैठना पसंद अच्छा। करेगा। हाँ, पूजा करते वक्त उसको बहुत ज्यादा उबासियां आएंगी, वो पूजा नहीं कर सकता। पूजा जब भी आप मंदिर में बैठते हो, आपके घर का जो मंदिर होता है वो बहुत पवित्र स्थान होता है, वहां पे बहुत अच्छी एनर्जीज होती है, पॉजिटिव। हाँ, जब नेगेटिव एनर्जी वहां पर बैठेगी तो वो वहां रुक ही नहीं पाएगी, टिक ही नहीं पाएगी, उसको बैक में, उसके कंधों में पेन हो जाएगा। अच्छा। कभी आप देखना, जिसके ऊपर बहुत तंत्र क्रिया होती है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, वो हमेशा कहेगा कि मेरे ये चीजें भारी हो रही है। ठीक है, मेरा ये सर भारी हो रहा है, यहाँ से वो पूरा, क्योंकि उनके यहाँ पे हैवी रहते हैं वो। हाँ। तो ये सिम्टम होते हैं कुछ। ठीक है। अच्छा। अब एक इंसान बाहर तो अच्छा था, लेकिन जैसे ही घर में आ रहा है उसको आपस में लोगों से बन नहीं रही है, कलेश हो रहा है, घर में आते उसका मूड डिस्टर्ब है, मतलब आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है। अच्छा। ये घर में आप नेगेटिव एनर्जीज को भी पहचान सकते हो। अच्छा। अभी आप बाहर से आए हो, फ्रेंड्स के साथ थे, वाइफ के साथ थे, बच्चों के साथ थे, बाहर आप बहुत खुश थे, आपका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अपने घर में एंट्री की, आपको ना वहां पे कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो भी आपके घर में भी कुछ तंत्र क्रिया की गई है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप चाहे दुनिया के किसी कोने से घूम के आ जाओ, लेकिन घर में ही आपको जो आराम मिलता है ना, वो अपने जो बेड पे आपको आराम मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। अच्छा। लेकिन जिनके घर में नेगेटिविटी है, उसको अपने घर में कभी मन ही नहीं करेगा रुकने का। अच्छा। तो ये सिम्टम होते हैं। अब आपको इसको उतारने के लिए क्या करना चाहिए, मैं वो बताती हूँ। जिसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया है, बहुत बड़ी है, तो उसके लिए आज एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है मिट्टी का। ठीक है, इतना बड़ा बर्तन ले लीजिए और आधी किलो आप दूध ले लीजिए। आधी किलो? हाँ, आधा लीटर आप दूध ले लीजिए। अच्छा। अब उस दूध को उस बर्तन में भरिए। अच्छा। ठीक है, और उसमें आपको 9 ड्रॉप्स शहद की डालनी है। 9 ड्रॉप्स शहद की डालिए। अब उस दूध को आप अपने घर से लेके, अगर आपके घर पे छत है तो छत तक थोड़ा छिड़काव करते हुए जाइए। अच्छा। और अगर छत नहीं है, जैसे फ्लैट सिस्टम है, तो आप अपने घर में बालकनी तक उसको करके आइए। अच्छा। फिर आपने पूरे घर में छिड़काव कर दिया, किसी से बात नहीं करनी इस बीच, और जाकर आपको इसको चौराहे पे रख के आ जाओ। अच्छा। ठीक है, आपको 7 बार ऐसा करना है, 7 शनिवार। 7 शनिवार आप ऐसे कीजिए। आपके घर पे अगर किसी ने कोई तंत्र क्रिया की है ना, वो तंत्र क्रिया दूर हो जाएगी और आपके घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। अच्छा। ये बहुत पावरफुल उपाय है।
अब इसके साथ में एक चीज आपको और बताती हूँ, अपने घर पे आपको हर सैटरडे को, फ्राइडे को, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस पे भी कर देते हैं लोग। हाँ। ठीक है कि अभी तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, किसी ने देखा इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा। चलो अब इस पे हम कुछ तंत्र क्रिया कर देते हैं, या फिर नजर लग जाती है। तो आपको शनिवार को और मंगलवार को क्या करना है, 7 तो हरी मिर्च लेनी है और एक नींबू लेना बिना दाग वाला। अच्छा। काले धागे में उसको पिरोकर अपनी मेन एंट्रेंस पे लगाना है। अच्छा। ठीक है, और उसको चेंज करते रहना है। जैसे मंगलवार को लगाया तो सैटरडे को चेंज कर दिया, सैटरडे को लगाया तो मंगलवार को चेंज कर चेंज दिया। करना है। हाँ। अच्छा। फिर एक गिलास आपको लेना है और एक ग्लास में पानी भरना है, कांच के ग्लास में, उसमें एक लेमन को डाल देना है। ये भी, हाँ, लेमन को डाल देना। अच्छा। लेमन नीचे जाता है मतलब आपके घर उधर कुछ नेगेटिविटी है। हाँ, ठीक है। हाँ। अब नेगेटिविटी का मतलब हर वक्त ये नहीं है अगर नींबू नीचे है तो कोई जादू टोना है। क्या पता कोई ऐसा इंसान आया हो आपकी शॉप पे, आपके घर में, जिसके ऊपर कोई जादू टोना था। अच्छा। उससे भी वो हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो लेमन क्या करेगा ना, हाँ। कि उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो इसको भी आप रिपीट मोड पर चेंज करते रहिए, नींबू सड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है। अब एक चीज और, गूगल की धुनी हमेशा आपको अपनी शॉप पे, अपने घर पे देनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जिनके घर में भी जादू टोना किया गया है या फिर अभी तक नहीं भी है, तो उनको भी करना चाहिए। अपने घर को ऐसा बना दो, इतना पॉजिटिव बना दो कि जैसे ही आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज आ रही है वो घुस ही नहीं पा रही है, इतना पॉजिटिव बना दो। अच्छा, तो मैम कैसे बनाए हो? अगर आप अपने घर को पॉजिटिव बना लेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी। जिस घर में भगवान का वास है वहां पे बुरी शक्तियां नहीं आती। अच्छा। लेकिन जहां बुरी शक्तियां आती हैं वहां भगवान नहीं टिकते। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो आपको क्या करना है, अपने घर में सुबह शाम रेगुलर टाइम से पूजा करनी है। ठीक है, नमक के पानी का पोछा जरूर लगाना है आपको अपने घर में। और गूगल की जो धुनी आती है, कप्स आते हैं, आपको मिल जाएंगे, अमेजोन पे भी मिल जाते हैं। हाँ। और अगर वो नहीं करते तो मैं आपको एक धुनी बनाना बताती हूँ, बहुत ही अच्छी धुनी है। अच्छा। एक आपको उपला लेना है, गाय का उपला लेना। हाँ, उपला ले लीजिए। उस पर आपको हवन सामग्री ले आइए, थोड़ी सी हवन सामग्री डालिए। अच्छा। ठीक है, थोड़ा गूगल और लोबान डालिए, थोड़ा अच्छा। कैम्फर डालिए। हाँ। 2 लौंग डालिए। लौंग डालने से पहले आपको उसको घी में डिप करके ये बोलना है कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी इस लौंग में आकर चली जाए। अच्छा। ठीक है। हाँ। आपने उसको वो डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें गाय का देसी घी डालना ऊपर से। गाय का देसी घी हाँ, एकदम। थोड़ा। अच्छा। और उसकी जो धुनी है आप अपने घर के हर कोने में दीजिए। घर के हर कोने हर में कोने में, वॉशरूम्स को छोड़ के हर कोने में दीजिए। अच्छा। अब वो धुनी क्या करेगी, आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो धुएं से निकालेगी। अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज ना कहीं पे भी छुप के बैठ जाती है। हाँ, हाँ, सपोज धुआं आपकी कबर्ड्स में नहीं जा पाया, हो हाँ। सकता है आपके कपड़ों में भी हो। हाँ। ठीक है, कहीं पे भी बैठ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में राम रक्षा स्तोत्रम को चला दीजिए। अच्छा। तो वो साउंड उस नेगेटिव एनर्जीज को खींच के लाएगा। और साउंड, हाँ, वो जो साउंड आएगा, जो कहते हैं कभी भी किसी के ऊपर कुछ क्रिया होता है तो हम उसको बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, हाँ, हाँ। ये करो, तो उससे वो बचता है। आपने देखा होगा बालाजी मंदिर में कैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, उन्हें हाँ। कष्ट होता है। हाँ। तो वही साउंड आप जब अपने घर में चला देंगे ना, तो वो चाहे कबर्ड में हो या कहीं पे भी हो, वो साउंड उन्हें खींच के बाहर लेके आएगा। अच्छा। तो आपको ये अपने घर में जरूर करना चाहिए, क्लींस करिए अपने घर को। तो मैम दुकान में भी कर सकते हैं, बिजनेस का दुकान, बिल्कुल, दुकान में इस तरह के कर सकते बिल्कुल। हैं। जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो भगवान का नाम लेके कीजिए और उस जगह को क्लींस कीजिए। दुकान में कितने लोग आते हैं, कितने हाँ। तरह के लोग आते हैं। हाँ, वही आपको तो। नहीं पता कौन कैसा है आपके पास, है ना, हर किसी की एनर्जीज अलग होती हैं। अच्छा। क्या पता कोई इंसान कब क्या छोड़ के चला गया। हाँ। तो उस चीज को करिए। और दुकान है जिनकी या बिजनेस है, हाँ। एक नींबू लीजिए। अगर अच्छा। किसी के ऊपर जादू टोना है तो ये एक अलग उपाय है। जो लोग ये नहीं कर सकते वो ये कीजिए। अच्छा। एक नींबू को 4 पीस में कट कर लीजिए। 4 पीस और कट। चारों कोनों में ना उसको निचोड़ दीजिए दुकान में। और अच्छा। फिर उसके बाद उस नींबू को बाहर फेंक दीजिए। अच्छा। निचोड़ने के बाद ये भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रोकता है। बिजनेस, फैक्ट्री सब में कर फैक्ट्री सकता हो, है। बिजनेस हो, कोई भी हो, बस एक नींबू लेके उसके 4 पीस करके उसको चारों कोनों में आप निचोड़ दीजिए। अच्छा। ठीक है, और उस नींबू को बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, कोई देखे ना, आपको टोके ना। हाँ, हाँ। तो आपका जो किसी ने भी कुछ किया होगा ना तो वो नहीं टिक पाएगा। अच्छा, तो मैम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है तो उसको कैसे रिमूव करें? अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, हाँ। ठीक है, तो उसको डेली है ना आप 11 दिन तक गौमूत्र पिलाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा गौमूत्र? हाँ, कैसा भी ब्लैक मैजिक हो उसको गौमूत्र जबरदस्ती पिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, और जब आप गौमूत्र पिला रहे हैं ना तो आपको साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है उसके सामने। हाँ, जो भी करो, किसी के ऊपर है वो तो नहीं कर पाएगा ना, तो हाँ, जो करवा रहा है ना उनसे ये रेमेडी, अच्छा। वो करता रहे। अगर आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा मन में बोलते रहिए, साथ में चला दीजिए उसको। अच्छा। ठीक है, सभी के घर में लेक्सा होता है। हाँ, चला दीजिए उसको और उनको गौमूत्र पिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा।
और एक रेमेडी जो मैं आपको बहुत ही ज्यादा ये तो बहुत ही अच्छी है रेमेडी, अगर जिनके ऊपर हो चुका है और बहुत परेशान है, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अच्छा वो तो ये रेमेडी करेंगे ही, लेकिन इसके साथ एक रेमेडी मैं आपको और बताती हूँ। अगर आपके घर में किसी ने किसी इंसान पे कुछ ज्यादा नेगेटिव कर दिया है, जादू टोना, हाँ आपको उन्हें शनि मंदिर में लेके जाना है। शनि मंदिर। हाँ, शनि मंदिर में लेके जाइए। अच्छा और शनि मंदिर में लेके जाने के बाद आपको एक सरसों का तेल लेना है, एक मिट्टी के दिए में। मिट्टी के दिए में हाँ, सरसों का तेल। और इनका जो छाया दान होता है, इनकी शक्ल उस तेल में दिखाकर शनि जी के पैरों में चढ़ा दीजिए, चरणों में। अच्छा हाँ, कितना भी इनको बुरी से बुरी कोई भी नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर हो, धीरे धीरे वो दूर भागने लग जाएगी। ठीक है। और हनुमान जी का तिलक लेके चरणों से इनकी फोrehead पे लगा दीजिए। अच्छा हाँ, ऐसा आप करिए। अब आप बोलेंगे कितने दिन तक करूं मैं इसको? जब तक आपको नहीं लगता कि इसका असर कम हो रहा है, तब तक आप करते रहिए। अच्छा हाँ, इस उपाय को तब तक आप करते रहिए। तो मैम, लोग गाड़ी में भगवान का मूर्ति लगाता है, तो वो लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, भगवान को हम हमेशा अपने पास रखते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ आप इस उम्मीद से रखते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में लगा रही हूँ तो वो मेरी सेफ्टी करेंगे। हाँ। ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी में भगवान की मूर्ति लगाते हो, उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अच्छा। आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन हाँ। नियम को फॉलो कीजिए। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करोगे तो इसके दुष्ट परिणाम आपको मिलेंगे। अच्छा सबसे पहले एक तो भगवान की अगर आप मूर्ति लगाते हैं गाड़ी में, तो वो आंखें बंद नहीं होनी चाहिए उनकी। आंखें बंद हाँ, नहीं वो होनी ध्यान अवस्था में नहीं होने चाहिए। अच्छा ठीक है। अगर वही ध्यान अवस्था में होंगे तो आपका कहाँ से ध्यान करेंगे? हाँ। ठीक है। और दूसरी चीज कि जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं गाड़ी में बैठ के, उनको भगवान की मूर्ति कभी नहीं लगानी चाहिए। आप एक बात बताइए, आप जिनको पूज रहे हैं, हाँ। ठीक है, उनके सामने आप बैठे हैं, गाड़ी में गंदगी भी होती है। मैं प्रेफर करती हूँ, मेरी गाड़ी में मैंने नहीं लगाया हुआ। ठीक है। हाँ। मेरे मन में भगवान है, मैं घर से निकलती हूँ, मैं भगवान का नाम लेके निकलती हूँ। जो अच्छा। मैंने मंत्र बताया वो मंत्र में चैंट करके निकलती हूँ। अच्छा। ठीक है। अपने घर से पूजा करके निकलती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। तो जब भी आप घर से निकले, आप मूर्ति जो लोग रखना चाहते हैं तो प्लीज वो मांस मदिरा का सेवन ना करें। जैसे आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, आप उनके सामने कभी ये चीजें नहीं खा सकते। ठीक है। उनके सामने आप ड्रिंक नहीं कर सकते। तो ये भी तो हमारे भगवान है, ये भी तो हमारे पेरेंट्स हैं। तो इनको भी आप उतनी ही रिस्पेक्ट कीजिए, नहीं तो आपको इसके बहुत दुष्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आपको नहीं रखना चाहिए। और अगर आप बहुत पूजा भक्ति भाव वाले हैं, पूजा पाठ वाले हैं, तो आप रख लीजिए और उनको एक तरीके से रखिए। ऐसे नहीं कि आपने बस मूर्ति लगा दी और ठीक है, वहां पे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो नहीं करना आपको। गाड़ी में हाँ। खाना नहीं, अगर आप गाड़ी में मूर्ति रख रहे हैं तो आप परहेज कीजिए, नहीं तो आप गाड़ी में मूर्ति मत रखिए, क्योंकि आप गाड़ी में बहुत सारी चीजें करते हैं। आप बैड लैंग्वेज भी यूज करते हैं बहुत बार, क्योंकि एक ग्रुप चल रहा है, फ्रेंड्स है या कोई भी है, आप बैड लैंग्वेज को भी यूज कर रहे हो, आप उसमें गंदा खाना भी खा रहे हो, ठीक है, आप उसमें ड्रिंक भी कर रहे हो, आप उसमें जूते पहन के भी बैठ रहे हो। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आपको अपनी गाड़ी में मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बच्चे को किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहिए मैम? आपका क्वेश्चन ये है कि हम बच्चों का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें? हाँ। देखिए, बच्चों का बर्थडे आजकल लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, खूब पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगी जो आप अगर बच्चों के बर्थडे पे करते हैं तो आपके बच्चों को 100 यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अच्छा। ठीक है। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपके बच्चों का बर्थडे हो, आपको क्या करना है, आपको उनके हाथ लगवाकर कुछ सामान मैं बताऊंगी जो आपको करना है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 लीटर दूध लेना है। 2 लीटर? हाँ, 2 लीटर दूध लेना है, अपने बच्चे का हाथ लगवाइए और उसको जाकर कुत्तों को पिला दीजिए। अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अनाज लेना है 7 तरह का। अच्छा। ठीक है। आप उस अनाज को लेके बच्चों का हाथ लगवाइए और जाकर उसको किसी भी जहाँ पर कौवे होते हैं, चींटी होती है, वहां पर आप उसको डाल दीजिए। फिर आप उनके हाथ से 1 किलो शक्कर लीजिए और शक्कर पे हाथ लगवाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पे चींटियां होती ना, वहां पर उनको रख के आ जाइए ताकि आप चींटियां उनको खा लें। फिर आपने क्या करना है, आटा लेना है। 1 किलो 2 किलो जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना आटा लीजिए। उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलवाइए। आप देखो आपने कितने सारे जीव जंतुओं का पेट भर दिया है ना। तो इससे, और आपको 2 रोटी बनानी है उस दिन। सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपको 2 रोटी बनानी है। अब रोटी पे आपको क्या करना है, अपने बच्चे का हाथ लगवाना है और जाके गौ माता को खिला देना है। गौ माता? हाँ, कहते हैं गौ माता में सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो इससे आपको जल थल आकाश, आपने सबको भोजन करा दिया। इससे आपके बच्चों को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। 100 यज्ञ के बराबर फल मिलेगा। उनकी लंबी आयु होगी और लाइफ में आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो रिमूव होंगे। तो इससे अच्छा उपाय बच्चों के बर्थडे पे कोई हो नहीं सकता। तो मैम, आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, मुझे भी।